अगर आप लोग 8 GB मेमोरी और 16 GB मेमोरी के अंदर कंफ्यूज्ड हैं तो मैं सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप एक नॉर्मल ऑफिस वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपका रोज़ का डेली टास्क जो आपके लैपटॉप पे होता है उसमें जूम कॉल्स वगैरह होती हैं, साथ में वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, ऑडियो स्ट्रीमिंग होती है, इसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ इसके जैसी सिमिलर होती है, तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ही ये बोलना चाहूँगा कि आपके लिए 8 GB मेमोरी M1 Max के ऊपर मोर देन इनफ होगी। ये आपके सारे टास्क बहुत आराम से हैंडल कर लेगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्वैप मेमोरी क्या होती है, आपको 8 GB या 16 GB में से क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, और क्या इन दोनों में कोई इतना मेजर डिफरेंस है कि आपको वो जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये हैं वो खर्चने चाहिए या नहीं खर्चने चाहिए। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन नीचे है दबा देना, चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट जो इस पूरी सर्च में मेरे लिए भी निकल के आया उसका नाम है स्वैप मेमोरी। और स्वैप मेमोरी के बारे में मैं थोड़ा सा इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि ये एक बहुत मेजर फैक्टर बनेगा आगे जाके आप लोगों के लिए डिसाइड करने में कि आपको 8 GB मेमोरी वाले मैक्स चाहिए या फिर 16 GB वाले चाहिए, क्योंकि 16 GB हाईएस्ट है और 8 GB लोएस्ट है और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो गाइज, मैं कोई बहुत मेजर टेक गाय नहीं हूँ, ना मेरे को टेक के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं और जितना भी मैक्स के बारे में पढ़ा है, मुझे उससे एक चीज़ समझ आई है कि स्वैप मेमोरी क्या होती है। और मैंने मेजरली 2 चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़ ये है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से ये चाहता है कि आपका काम जितना अच्छा और जितना फास्ट तरीके से, जितना एफिशिएंटली हो सकता है वो करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके नॉर्मल टास्क में भी बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो रही है, अगर आपको दिखता है अपने एक्टिविटी मॉनिटर के अंदर, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका लैपटॉप चाह रहा है कि अगर आप कम काम कर रहे हो तो आप वो ज़्यादा रैम के साथ करो ताकि आपका काम और ज़्यादा फास्ट हो और सब कुछ अच्छे से लोड हो पाए। और दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आई है वो ये है कि मैक का जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैक ओएस बिग सर है, वो इस तरीके से काम करता है कि जैसे ही आपके लैपटॉप या फिर आपके डेस्कटॉप को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ करते हो तो वो थोड़ी सी फाइल्स को स्वैप मेमोरी में डाल देगा। अब स्वैप मेमोरी का मतलब ये होता है कि वो फाइल्स आपकी रैम में ना स्टोर होकर आपकी SSD में स्टोर हो रही हैं, और क्योंकि आपकी SSD बहुत ज़्यादा फास्ट है मैक की, तो वो SSD से जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सीधा वापस उसे रैम में लोड कर देगा। अभी ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा होगा सुनने में, बट डेफिनेटली आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, ना आपको ये आगे जाके पढ़ना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आपके 8 GB वर्सेस 16 GB वाले डिसीजन पे एक बहुत मेजर इफेक्ट होता है। और अब मैं वो बताता हूँ कि कैसे होता है। सो गाइस, एग्जांपल के तौर पे आप ये ले सकते हो कि अगर आप एक पीस ऑफ पेपर उठाते हो, उसके ऊपर आप पेंसिल से कुछ भी लिखते हो और उसके बाद उसे रब कर देते हो, फिर दोबारा लिखते हो, फिर दोबारा रब करते हो, और इस प्रोसेस को कम से कम 10, 12, 15 बार रिपीट करते हो, तो एंड तक आते आते उस पेपर की क्वालिटी या तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी, या फिर अल्टीमेटली वो पेपर फट जाएगा। तो इसी तरीके से SSD काम करती है। आप जितनी ज़्यादा स्वैप मेमोरी डेली के बेसिस पे यूज़ करोगे, आपकी जो SSD है उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, यानी उसे रोज़ बहुत सारा डेटा रीड और राइट करना पड़ेगा इंस्टेंटली, जिसकी वजह से आपकी SSD की जो लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब मॉडर्न SSD इतने अच्छे से काम करती हैं कि ये कम लाइफ होने में भी उसे कम से कम 2 से 3 या 4 साल लगेंगे, लेकिन ये तब लगेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा स्वैप मेमोरी यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत हैवी और इंटेंसिव टास्क करते हो और आप 8 GB वाले मेमोरी के साथ वो करते हो, और आपकी स्वैप मेमोरी कम से कम 5, 6 या 8 GB है, तो आपकी SSD की लाइफ उसकी वजह से थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है। तो गाइस, मेरा बेसिक कहने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव काम करते हो, प्रोसेसर इंटेंसिव काम करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, रेंडरिंग, 3D एनिमेशन, ऑटोमेशन, या कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है, तो आपको पता होगा कि आपको ज़्यादा रैम रिक्वायर्ड है, और इस वजह से आप डेफिनेटली 16 GB रैम के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपकी लॉन्ग रन में वो काम आएगी और होपफुली वो आपके SSD की लाइफ को भी अच्छे से प्रिजर्व करेगी। बट उसके अलावा जितने भी यूज़र्स हैं जो मेरे जैसे और आपके जैसे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो नॉर्मल काम करते हैं रोज़ के बेसिस पे जो एक आइडल लैपटॉप में किए जाते हैं, उनके लिए 8 GB मोर देन इनफ है। और मैं अपने खुद के लैपटॉप पे ओकेजनली फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग भी आगे जाके करूँगा, एंड इसके बाद भी मुझे लगता है कि मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर आप 16 GB लेना चाहते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को जो है एक फ्यूचर प्रूफ कर देगा। आप कॉन्फिडेंटली अपना लैपटॉप मेरे हिसाब से 8 से 10 साल तक चला पाएंगे, और अगर आप एक हैवी और इंटेंसिव यूज़र हैं तो डेफिनेटली वो आपके काम में आएगा। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी किसी भी वे में अगर हेल्प करी हो, तो नीचे लाइक का बटन है, अभी स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, और इसके साथ मेरा यहाँ पे कहीं पे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।